हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपके पिछले ईयर्स में आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एडिशनल क्वेश्चन पेपर में और सैम्पल पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, वो सारे आपको स्क्रीन पर विजुअल होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है या फिर आपको उसमें किसी में डाउट है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं बीच में या फिर आप वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप मुझे एक रीज़न बताइएगा जिससे कि मैं जान सकूँ कि वीडियो क्यों स्किप किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो में जो आप लोगों की इंगेजमेंट है वो बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो मैं उसमें अगर सुधार कर सकूँगा तो कर दूंगा, ठीक है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं। बट आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो रीज़न ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई रिजर्वेशन पोर्टल इन इंडिया। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ई रिजर्वेशन पोर्टल कौन सा नहीं है, मतलब कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे, मतलब कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे कि हम लोग कोई भी टिकट या फिर कोई भी शो या फिर कोई भी चीज़ बुक करते हैं, वो इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको करेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है, www.amazon.in, ठीक है। तो ये अमेजोन किस लिए काम आता है कि जब भी हम लोग कोई भी सामान खरीदना होता है या फिर कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो इससे हम लोग यूज़ करके इसका खरीद सकते हैं। उसके बाद www.yatra.com। अब देखिए यहाँ पे आपको यात्रा कभी सुना नहीं होगा, ऐसी कोई वेबसाइट सुनी नहीं होगी, बट क्या है कि यहाँ पे आपको यात्रा दिख रहा है। अब यात्रा का इंग्लिश में मतलब होता है कि सफ़र या फिर कोई भी ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए कोई भी हम लोग चीज़ बुक करेंगे तो यहाँ पे यात्रा आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आपकी ई रिजर्वेशन पोर्टल है। उसके बाद www.makeMyTrip.com, मतलब कि यहाँ पे ट्रिप, अब ट्रिप से ही मालूम पड़ गया कि ये भी एक ई रिजर्वेशन पोर्टल है। उसके बाद www.irctc.com, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ई रिजर्वेशन क्या होता है तब मैंने ये वाला एग्जांपल आपको दिखाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अमेजोन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ सेल करते हैं फिर खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब सर्विस। अब वेब सर्विस क्या होती है, जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन रह के कोई काम करते हैं या फिर कोई भी सर्विस एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सेंडिंग एन ईमेल वाया वेब मेल क्लाइंट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू अ बैंकिंग पोर्टल। बैंकिंग पोर्टल मतलब बैंकिंग वेबसाइट। उसके बाद शेयरिंग फाइल्स थ्रू ब्लूटूथ। उसके बाद कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट। अब ऑनलाइन में ही हम लोगों का वेब सर्विसेज आ गई, ठीक है। ऑनलाइन जब भी होंगे हम लोग तो वहाँ पे क्या होगा, वेब सर्विस होगी। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है, शेयरिंग फाइल्स थ्रू ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ में हम लोग कोई भी नेट नहीं चाहिए होता यार, कोई भी ऑनलाइन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस के जो भी ईयर है, जिस ईयर में वो लोग आए हैं या फिर जिस ईयर का है, वो सब कुछ लिखा है। तो आप इसको देखते रहिएगा, ठीक, अगर आपको मन करे तो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, मतलब कि इंफॉर्मेशन निकालना किस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन्स। उसके बाद सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स यूजिंग डिफरेंट ईमेल प्रोटोकॉल्स। ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस यूजिंग प्रोटोकॉल्स। उसके बाद फैचिंग वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन्स, मतलब कि हम लोग लोकेट करते हैं, मतलब कि सर्च इंजन पर इंफॉर्मेशन देखते हैं और एक्सेस करते हैं सर्च इंजन का यूज़ करके। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि बाकी सब में क्या है कि यहाँ पे ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात हुई है, फिर ट्रांसफरिंग फाइल्स की बात हुई है और वॉचिंग वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर की बात हुई है। बट जो हम लोग फैच करेंगे या जो भी निकालेंगे इन्फॉर्मेशन, वो सब निकालेंगे किससे, सर्च इंजन से। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डिजिटल डिवाइस रिफर्स टू, मतलब कि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था, बट जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उसी में आपको ये बताया था, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं।
सबसे पहले द डिफरेंस इन प्राइवेसी लॉज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि प्राइवेसी लॉज में डिफरेंस कंट्रीज के बीच में। फिर दूसरा क्या है, गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस एंड दोज हु डू नॉट, मतलब कि जो लोग डिवाइसेस एक्सेस करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनके बीच में गैप। अब डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ये हम लोग अपनी यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि साइबर एथिक्स। उसमें हम लोग ये लोग पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका केवल इतना ही जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कि जब भी हम लोग किसी की, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे अगर कोई इमेज आप निकालते हैं और फिर आपको अपने में यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग दूसरे की इमेज ले रहे हैं वहाँ से, या फिर दूसरे कंटेंट ले रहे हैं उसकी बिना परमिशन के, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हार्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, द सिक्योरिटी मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द ई कॉमर्स। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब भी हम लोग दो लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्या है, अनन्या क्लास 10 स्टूडेंट एंजॉय लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट इज दिस अप्रोच ऑफ स्टडिंग कॉल्ड। मतलब कि एक लड़की है जिसका नाम है अनन्या, वो क्या कर रही है कि ऑनलाइन पढ़ रही है। अब ऑनलाइन किससे पढ़ेगी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और फिर इसके एडवांटेजेस बताने हैं हम लोगों को, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि दिस अप्रोच इज कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, कि हम लोग इसको कहीं पे भी और किधर पे भी और कितने भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, अगर आपको एक टीचर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे डिजिटल डिवाइड के बारे में आ गया है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर ऑफ डिजिटल डिवाइड। अब इनमें से कौन डिजिटल डिवाइड का फैक्टर नहीं है, हम लोग को ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी, उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजी गैप, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, डिजिटल लिटरेसी। मतलब कि जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उसमें कौन पढ़ा लिखा है कौन पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें गैप हो गया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर डिजिटल डिवाइड होगा तो ये चीज़ भी होगी। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे सर्विस एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपनी इकोनॉमी के लिए भी इनइक्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी गैप, अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं उनके बीच में टेक्नोलॉजी का गैप भी है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, ये हमारी इस डिजिटल डिवाइड का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा साइबर एथिक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग, नेम एनी 2 मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे और में लगा के एक क्वेश्चन और आया है कि राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। अब देखिए यहाँ पे जो ई बैंकिंग है, ई गवर्नेंस है और ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पहले ई गवर्नेंस या फिर ई कोई सी भी सर्विस होगी और फिर उसमें ही और लगा के दूसरा फिर ई गवर्नेंस या फिर ई सर्विस कोई सी भी होगी, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इनके आंसर्स। सबसे पहले जो 2 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इंडिया में है वो सबसे पहले कौन से हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और दूसरा माई गव इनिशिएटिव। उसके बाद 2 एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग के हैं, सबसे पहले सिक्योर है, HTTP प्रोटोकॉल, सबसे पहले सिक्योर है HTTPS प्रोटोकॉल के साथ, पासवर्ड के साथ और OTP के साथ। उसके बाद इको फ्रेंडली, मतलब कि इसमें क्या हो गया कि पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट ही सिक्योर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, व्हाट इज़ ई शॉपिंग। अब ई शॉपिंग क्या है, कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके तो उसको बोलते हैं ई शॉपिंग। इसमें 2 सबसे कॉमनली यूज्ड ई शॉपिंग पोर्टल के नाम बताने हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आप खुद देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ईजी है, मैंने सब कुछ ईजी लिखा है एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज सोशल नेटवर्क। अब सोशल नेटवर्क क्या है, सोशल मीडिया। जब भी हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो वो सोशल नेटवर्क ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इसको हम लोग, सोशल नेटवर्क इज ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सचेंज मैसेज, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड इन सम केसेस कॉर्पोरेट ऑन जॉइंट एक्टिविटीज़। मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग
अपने चीज़ें शेयर करते हैं और मैसेज शेयर करते हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें। उसके बाद 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर के नाम बताने थे तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिख दिए। सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड पे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई होगी और फिर उसके बाद एक सेकंड स्टेटमेंट दी गई होगी। फिर आपको बताना होगा कि जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसको दूसरी वाली स्टेटमेंट सही से उसका रीज़न दे पा रही है नहीं दे पा रही है, तो वही हमें बताना होगा, ठीक है। उसी के पेस्ट पे 4 ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं असर्शन। असर्शन क्या है? चैट एंड ईमेल आर लाइव एंड रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल्स मशीन। मतलब कि चैट और ईमेल दोनों लाइव टाइम और रियल टाइम कन्वर्सेशन है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चैट में हम लोग लाइव रहता है बट ईमेल में नहीं रहता है, क्योंकि ईमेल को हम लोग सेंड कर देते हैं और बाद में जब कोई ऑनलाइन आएगा या फिर कोई भी कहीं पे भी आएगा तो वो देख लेगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो गलत हो गई है। उसके बाद हम लोग रीज़न देख लेते हैं। वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ। मतलब कि हम लोगों को दोनों में ऑनलाइन रहना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी अगर कोई ईमेल भेजेगा जब तक हम लोग अपना इंटरनेट ऑन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। उसके बाद और जब भी कोई चैट से हम लोगों को मतलब कोई मैसेज भेजेगा फेसबुक का यूज़ करके या फिर व्हाट्सएप का यूज़ करके, तब भी हम लोगों को ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका मतलब असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो इसका आंसर इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पहले ऑप्शन में क्या है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ये भी नहीं होगा। उसके बाद असर्शन इज़ ट्रू, मतलब कि आपका ए नंबर वाला पहला वाला ट्रू है तो वो आपका गलत है। उसके बाद देख लेते हैं नीचे, असर्शन इज फॉल्स, मतलब पहला वाला फॉल्स है एंड रीज़न इज ट्रू, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ ई लर्निंग। नेम एनी टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि ई लर्निंग क्या होती है उसके आपके एग्जांपल्स देने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ई लर्निंग टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड इन्वायरमेंट लाइक अ वेब बेस्ड लर्निंग और ट्रेनिंग। मतलब कि ई लर्निंग क्या होती है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का यूज़ करके लर्निंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ई लर्निंग। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, कोई से भी यूट्यूब चैनल का नाम दे दीजिए, फिर कोई से भी वेबसाइट का नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 वो देख लेते हैं। राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन चैट एंड ईमेल इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब सर्विस। मतलब कि आपको चैट और ईमेल में डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आपका इसका आंसर मुझे कमेंट में देना होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, बट अभी तक आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। उसके बाद व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, तो इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये सारी बहुत चीज़ें इजी हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आपको मैंने 2 होमवर्क दे दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल डिवाइड। अब ये भी क्वेश्चन ईजी है, तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट में दे देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि क्या है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। ये भी क्वेश्चन ईजी है बट मैं इसको करा देता हूँ तब भी, जिससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ई बैंकिंग में आपको कितना लिखना पड़ेगा, यूज्ड फॉर बैंकिंग सर्विस ओनली, मतलब कि बैंकिंग सर्विस के लिए यूज़ होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ई कॉमर्स क्या होता है, यूज्ड फॉर कमर्शियल सर्विस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दैट आर कंडक्टेड यूजिंग इंटरनेट। मतलब कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहीं पे सारे ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया है या फिर कोई भी चीज़ जो प्रॉब्लम की हो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और जो मैंने आपको 3 होमवर्क दिए हैं वो भी आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। तो आज के लिए जो वीडियो हमारी थी वो यहीं पे एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।